गर्मी के मौसम में अक्सर भीड़ और शहद की मक्खियाँ आम होती हैं। अगर शहद की मक्खी भीड़ या कोई भी जहरीला कीड़ा काट ले तो फ़ौरन सिरका या प्याज का रस लगा दें। थोड़ी थोड़ी देर बाद 2-3 बार लगाएं, इससे जलन भी ठीक हो जाएगी और सूजन भी नहीं होगी। अमरूद के चंद पत्ते पानी में उबालकर गरारे करने से टॉन्सिल्स की तकलीफ़ कम होती है। इसके साथ ही साथ शहद और हल्दी को मिक्स करके टॉन्सिल्स पर लगाने से भी सुकून मिलता है। अगर सर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गई हो तो इसको दूर करने के लिए नीम के पत्तों को धोकर पानी में उबाल लें और उससे अपने बाल वॉश करें। इससे चंद ही दिनों में डैंड्रफ दूर हो जाएगी। आंवले या आम के अचार को ज़्यादा देर तक फ्रेश और उसकी असली शक्ल में रखने के लिए इसमें थोड़ी सी चीनी ज़रूर डालें। अचार की असली रंगत बहुत अच्छी रहेगी और अचार गलेगा भी नहीं। पीतल या तांबे के बर्तनों को चमकाने के लिए या उनके गुलदान वगैरह साफ़ करने के लिए नींबू के छिलके रगड़कर साफ़ करें, ये एकदम चमक उठेंगे। स्टेनलेस स्टील के बर्तनों को या स्टेनलेस स्टील की बनी हुई चीज़ों को साफ़ करने के लिए थोड़ा सा मीठा सोडा सूती कपड़े पर लगाकर बर्तनों पर अच्छी तरह से रगड़ें और हल्का पानी का छींटा लगाएं। इसके बाद बर्तनों को साफ़ कर लें। स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे और वो नए जैसे चमकने लगेंगे। लहसुन को छीलकर ज़्यादा दिन तक महफूज रखने के लिए लहसुन की कलियों को खाने का कोई सा भी ऑयल लगा दें और उन्हें अच्छी तरह से मसल दें ताकि सारा ऑयल लहसुन की कलियों को अच्छी तरह से लग जाए। फिर इन्हें आप किसी भी बर्तन में ऐसे ही किचन में रख सकते हैं और फ्रिज में भी कई दिनों तक वो फूंदी नहीं आएगी इन पे और इनकी असली रंगत और जायका बरकरार रहेगा। अक्सर गार्डनिंग करते वक्त या लकड़ी की चीज़ उठाते वक्त कांटा या छोटी सी कतरन लकड़ी की हाथ में या किसी भी जगह पे लग जाती है। अक्सर बच्चों के भी कांटे चुभ जाते हैं, तो आप जिस जगह पर कांटा चुभा हो वहाँ थोड़ा सा अचार रात को सोते वक्त बांध दें। सुबह जब आप पट्टी खोल के देखेंगे तो कांटा फूलकर ऊपर आ गया होगा और आप इसे आसानी से इसी तरह से निकाल लें। अक्सर मौसम चेंज होते हैं तो हाथों और पैरों की जिल्द उतरने लगती है। उंगलियों की पोरों से और उंगलियों की गिरहों से स्किन बहुत हार्ड और सख्त हो जाती है और क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए आप सरसों का तेल और पानी बराबर मिकदार में लेकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें, तो वह एक थिक सी क्रीम बन जाएगी। इसे आप दिन में 2 से 3 बार लगाएं। चंद ही दिनों में सारी डेड स्किन उतर जाएगी और हाथ और पाँव नरम और मुलायम और साफ़ हो जाएंगे। जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके सर में अक्सर जुएँ आ जाती हैं और इसके साथ साथ लीखें जो कि बालों के साथ बहुत चिपकी हुई होती हैं और उन्हें निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए तुलसी के चंद पत्ते पानी में उबाल लें और उससे बच्चों का सर वॉश करें। रात को सोने से पहले बच्चों के सर पर कोई सफ़ेद कपड़ा बांध दें। सुबह जब आप कपड़ा खोल के देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, जुओं के साथ साथ लीखें भी कपड़े में आ जाएंगी। अगर आपके हाथों पर मेहंदी का कलर गहरा नहीं आता है तो जब आप मेहंदी लगाएं और मेहंदी सूख जाए तो उसे धोने से पहले 1 चाय का चम्मच चीनी को 1 कप पानी में अच्छी तरह से पका लें और अब इस पानी को अपने हाथों पर जहां मेहंदी लगाई हो अच्छी तरह से लगा लें। 20 मिनट लगा रहने दें। 20 मिनट के बाद आप अपने हाथों को वॉश करें तो आप हैरान रह जाएंगे, बहुत गहरा कलर आएगा और देरपा भी होगा। जिन लोगों का खून मीठा हो और उन्हें अक्सर फोड़े, फिंसियाँ या दाने वगैरह निकलते हों तो उन्हें अपनी खुराक में कड़वा ज़रूर शामिल करना चाहिए, जैसा कि कवार गंदल का गूदा या चास्कू या फिर करेले का जूस कभी कभार ज़रूर पीना चाहिए। हफ्ते में 1-2 बार ऐसा करने से काफ़ी महीनों तक सुकून रहता है और फिर 2-3 माह बाद दोबारा इसी तरह से 2-3 दिन कड़वा खा लेना चाहिए। तो इस तरह से खून की और जिल्द की बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। अक्सर नज़ला ज़ुकाम या खांसी की शिकायत रहती हो तो उन्हें दही की छाछ नहीं पीनी चाहिए, बल्कि दही खा लेनी चाहिए और ठंडा दूध नहीं पीना चाहिए, बल्कि दूध को नीम गर्म करके ही थोड़ा गुड़ या शहद मिलाकर पीना चाहिए। सरसों के तेल में थोड़े से नीम के पत्ते जलाकर रख लें। रात को सोने से पहले ये तेल अच्छी तरह से अपने जिस्म पर लगा लें, ख़ास तौर पर बाजुओं पे, पैरों पे, हाथों पे। इससे मच्छर आपके करीब नहीं आएंगे। रोटी बनाने का तवा चिकना होकर अक्सर ख़राब हो जाता है और रोटी अच्छी नहीं बनती। तो तवे को साफ़ करने के लिए गरम तवे पर 1 खाने का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच सरसों का तेल डालें और उसे थोड़ी देर गर्म होने दें। उसके बाद नींबू के छिलकों से अच्छी तरह से रगड़ लें। आप यकीन करें, बहुत ही आसानी से सारी ग्रीस दूर हो जाएगी। तवा बिल्कुल चमकता धमकता और साफ़ सुथरा हो जाएगा।
अक्सर बच्चों और बड़ों को मेथी खाने में कड़वी लगती है, तो मेथी को पकाने से पहले इसके ऊपर थोड़ा सा नमक छिड़क दें। तकरीबन 15 मिनट के लिए पड़ा रहने दें। फिर इससे हाथों को अच्छी तरह से मसल कर धो लें। आपकी मेथी बहुत ही मज़ेदार और अच्छी बनेगी और इसका जायका बिल्कुल भी कड़वा नहीं बनेगा। बच्चे भी बहुत शौक से खा लेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।